शुभ नवरात्रि। वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ फेस्टिव फीस्ट विद अ ट्विस्ट। मैं आपकी होस्ट हूँ वाइज एंड वाइबिंग दीपिका, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंडियन फेस्टिवल का दिल है, यानी कि खाना। जब भी जिक्र होता है इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन का, तो जरूर बात होती है कि कैसे फेस्टिवल्स पर खाना हमेशा बॉन्डिंग का एक जरूरी हिस्सा रहा है। स्पेशली अब जब नवरात्रि, दशहरा और दिवाली का सीजन शुरू हो चुका है, तो चलिए बात करते हैं हाउ फूड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। जब खाने की बात हो तो माइंडफुल ईटिंग की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब भी कोई फेस्टिवल आता है, सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वो है खाना। खास खास डिशेस, चाहे वो स्वीट ट्रीट्स हो और या कुछ नमकीन। जब वो सब कुछ हमें एक दूसरे से जोड़ता है, तो चलिए आज इस पे थोड़ा गहराई से बात करते हैं। मुझे याद है बचपन में जब दिवाली और दशहरे का टाइम आता था, तो किचन से क्या मिठाई की खुशबू बन आती थी। मम्मी, पापा, दादी, चाची, चाचा, ताई और ताऊजी सब एक बड़ा सा सर्कल बनाकर बैठते थे और असेंबली लाइन शुरू होती थी। कोई गुजिया बेल रहा होता था, सेकंड उनमें चिपकाने के लिए एपन लगा रहा होता था, और तीसरा जना उसमें खोए का मिश्रण भर रहा होता था और चिपका करके उन्हें एक जगह रखता था। और वाइल ये सब काम हो रहा होता था, तो खूब हंसी मजाक होता था। किसी न किसी की तो टांग खिंच रही होती थी। बहुत बाद में जाकर के समझ आया कि इन रिचुअल्स के पीछे छिपा था बॉन्डिंग विथ कजन्स एंड अदर रिलेटिव्स। और वही आज की पीढ़ी है, उसमें ये बॉन्डिंग हमें नजर नहीं आती। फेस्टिवल्स पर जब हम मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं, तो बॉन्डिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। खाना सिर्फ फिजिकल हंगर को ही नहीं मिटाता, बल्कि ये हमारी इमोशनल और कनेक्शंस को भी फीड करता है। जब हम एक टेबल पर बैठ करके खाना खाते हैं और हंसी मजाक होता है, तो वो कभी जिंदगी भर नहीं भूलता। वही असली मजा था। लेकिन अब जमाना थोड़ा बदल गया है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास मिठाई बनाने का समय ही नहीं है, तो मिठाइयों के लिए ज्यादातर हमें मार्केट ही जाना पड़ता है। और जब मिठाई लेने जाते हैं, तो पता चलता है काजू कतली में काजू कम, चीनी ज्यादा, और खोए के पेड़ी में असली खोया कम और मिल्क पाउडर ज्यादा। आजकल की मिठाइयों में ना जाने क्या क्या मिलाया जाता है, और हम बिना सोचे समझे कई बारी उनको खाए चले जाते हैं। इसीलिए थोड़ा माइंडफुल होना जरूरी है। लेकिन सिर्फ मिठाई ही नहीं, हमारे फेस्टिवल्स का जो ट्रेडिशनल खाना है वो भी रिच और फ्राइड होता है। जैसे मेरे यहाँ अष्टमी पर पूरी कचौड़ी तो बनती ही है, पर कढ़ी बनना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा खास ट्रेडिशन है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। तो चलिए अब शेयर करती हूँ आपसे 5 टिप्स माइंडफुल ईटिंग के बारे में। तो ट्रेडिशंस को सेवर करिए। फेस्टिवल्स के साथ बहुत सारी ट्रेडिशनल डिशेस हैं जो हमारे लिए कल्चरल सिग्निफिकेंस रखती हैं। माइंडफुल ईटिंग आपको हर डिश के साथ जुड़ी कहानियों और यादों को समझने में मदद करता है। इससे आपको आपके विरासत के मिले कनेक्शंस और गहरे हो जाते हैं। पोर्शन अवेयरनेस। फेस्टिवल पर इतनी टेम्पटिंग ऑप्शंस होते हैं
कि ओवर इंडल्ज करना बहुत ही आसान है। माइंडफुल ईटिंग से आप पोर्शन साइजेस पर ध्यान दे सकते हैं, जिससे आप वैरायटी का मज़ा भी उठा सकते हैं और बाद में गिल्टी भी नहीं फील करते। सेंसेस का इंगेजमेंट। माइंडफुल ईटिंग से आप अपने सारे सेंसेस को इंगेज कर सकते हैं। फेस्टिव फूड्स का कलर, अरोमा और टेक्सचर्स पर ध्यान देना आपके इंजॉयमेंट को बढ़ाएगा और छोटी सर्विंग में भी सैटिस्फैक्शन होगा। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। फेस्टिवल्स अक्सर रिफ्लेक्शन का समय होते हैं और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। मील से पहले ग्रैटिट्यूड के मोमेंट लेना आपको इंजॉयमेंट को एनहांस कर देगा और फूड और उसे प्रिपेयर करने वालों के लिए डीपर एप्रिसिएशन क्रिएट करेगा। सोशल कनेक्शंस। गैदरिंग्स के दौरान माइंडफुल ईटिंग आपको लोगों पर फोकस करने का मौका देती है, सिर्फ खाने पर नहीं बल्कि कॉन्वर्जेशंस में इंगेज होकर मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस बना सकते हैं, जिससे मील एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस बन जाता है। खाना तो एक बहाना है, लेकिन असली मजा उस वार्मथ और टुगेदरनेस में है, जो जब हम शेयर करते हैं तो वो ना सिर्फ यादें बनाता है बल्कि हमारे हेल्थ के लिए भी बढ़िया है और बर्डन नहीं है। थोड़ा माइंडफुल होकर के खाने को एंजॉय करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक एंजॉय करते रह पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी मुलाकात। आप सभी को नवरात्रि और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खाना खाइए लेकिन थोड़ा सोच समझकर, और सबसे ज़रूरी बात, अपने दिलों को मिठाई की तरह मीठा रखिए और अपने मन को डांडिया की तरह हल्का। सो till we meet again, please like, share and subscribe and follow us on Instagram at Shakti Summits and Wise and Vibing. So, calling it a day. Bye. Happy festival season to all of you.